अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास नया चैप्टर है वो है हमारे पास एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया हमारे पास एक ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर हम पेशेंट को क्या कर देते हैं, उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं, सही है, और उसे पेन फील नहीं करवाते किसी भी सर्जरिकल प्रोसीजर के अंदर, सही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को अलाउ करते हैं, इट अलाउ पेशेंट टू अंडरगो सर्जरी। पेशेंट सर्जरी के अंदर या किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर जाता है विदाउट एक्सपीरियंस डायस्ट्रेस, यानी उसे स्ट्रेस फील नहीं होगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर तीन तरह की एनेस्थीसिया की टाइप्स हैं। पहला आता है जर्नल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया, सही है। जर्नल एनेस्थीसिया के अंदर हम क्या करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस एंड इनसेंसिटिविटी टू द पेन थ्रू आउट द बॉडी। इसके अंदर हम जो एनेस्थीसिया इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर, वो थ्रू आउट द बॉडी क्या कर देगा, बॉडी को क्या कर देगा, सेंसरी परसेप्शन उसकी क्या हो जाएगी, बॉडी की लॉस हो जाएंगी, सही है। आप होल बॉडी के अंदर कहीं पे भी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होगा कि ब्लॉक पेन इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द पेशेंट्स कॉन्शियसनेस। इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियस में रहता है, लेकिन स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी के अंदर आप पेन को ब्लॉक करवा सकते हैं, खासतौर पे लोअर ट्रंक के अंदर। नेक्स्ट आता है लोकल एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी। आप स्मॉल एरिया ऑफ बॉडी के अंदर सेंसरी परसेप्शन को ख़त्म करवा के वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास, लोकल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास जो आइडियल एनेस्थीसिया होना चाहिए उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहले तो वो रैपिड उसका एक्शन हो, सही है, उसकी इंडक्शन रैपिड हो और उसका रैपिड और प्लेजेंट इंडक्शन हो उसकी, सही है। रैपिड चेंज इन द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, सही है, यानी वो अपना एक्शन जो है जल्दी परफॉर्म करे। एडिक्वेट मसल रिलैक्सेंट की उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए और एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक और एडवर्स इफेक्ट, चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी आइडियल एनेस्थीसिया के अंदर। लेकिन अभी तक कोई भी सिंगल एजेंट हमारे पास ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हुआ जो कि आइडियल एनेस्थीसिया के तौर पर माना जाता हो, सही है। नेक्स्ट आते हैं एनेस्थीसिया इवेंट्स प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली हमारे पास एनेस्थीसिया को परफॉर्म करने के लिए तीन तरह के इवेंट्स होते हैं। पहले आता है इंडक्शन फेज, मेंटेनेंस फेज एंड रिकवरी फेज। इंडक्शन फेज वो पीरियड होता है जब हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी एनेस्थीसिया को अप टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्जिकल एनेस्थीसिया। जब तक आप कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं कर रहे, सर्जरी परफॉर्म करने से पहले आपने जो एनेस्थीसिया परफॉर्म एडमिनिस्टर कर दिया है बॉडी के अंदर, उसे हम उस फेज को हम क्या नाम देंगे, इंडक्शन फेज का, सही है। डन बाय इंड्यूसिंग एजेंट लाइक थायोपेंटोन सोडियम। थायोपेंटोन सोडियम को हम इंसर्ट कर सकते हैं एज अ इंडक्शन फेज के अंदर। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज क्या होती है, सस्टेनिंग द स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया डन बाय इनहेलेशन एजेंट लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने इंडक्शन फेज के अंदर जो एनेस्थीसिया इंसर्ट करवाया, उसका कुछ टाइम के बाद उसकी जो इफेक्टिवनेस है, जिसकी पोटेंसी है, वो कम होने लग जाती है। तो उस पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड या हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं, ताकि वो जो एनेस्थीसिया की जो इफेक्टिव है वो हमारे पास क्या रहे, मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज के अंदर क्या करते हैं, एनेस्थीसिया स्टॉप करते हैं, एंड ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, एंड कॉन्शियसनेस को हम क्या करते हैं, दोबारा से रीगेन कर लेते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या है, एनेस्थीसिया के इवेंट हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू ऑब्टेन जर्नल एनेस्थीसिया। जर्नल एनेस्थीसिया हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सही है, बॉडी के अंदर। सबसे पहले आता है कि एनेस्थेटिक एजेंट को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे बॉडी के अंदर, आइदर आईवी और आईएम, सही है, या आइदर इनहेलेशन के तौर पर, सही है। जो हमारे पास एनेस्थीसिया होते हैं वो ज़्यादातर हम आईवी देते हैं और इनहेलेशन के तौर पर देते हैं, सही है। विल इवेंचुअली बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम। वो जब हमने इनहेल करवाया, बॉडी के अंदर इंसर्ट किया, तो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, रीच करेगा ससेप्टिबल एरिया ऑफ सीएनएस, सीएनएस के अंदर जाएगा, सही है। और हमारे पास सर्टेन कंसंट्रेशन के अंदर जो हमारे पास डिजायर्ड एरिया है उसे क्या कर देगा, डिप्रेस करने की कोशिश करेगा, सही है, डिप्रेस करेगा, एक्सर्ट इट्स डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन द सेल, जो एरिया हमने डिप्रेस करवाना है, सही है। या अगर हमारे पास जर्नल एनेस्थीसिया है, अगर होल बॉडी को हमारे डिप्रेस करवाना है तो होल बॉडी क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। इंक्रीज कंसंट्रेशन होगी तो डिप्रेशन भी ज़्यादा होगा, सही है। अनकॉन्शियसनेस और अदर मैनिफेस्टेशन भी हो सकती हैं किसके अंदर, जर्नल एनेस्थीसिया को डेवलप करने के अंदर। What must be maintained for satisfactory result of the journal anesthesia? क्या satisfactory maintenance हमारे पास होनी चाहिए। पहले तो हमारे पास sufficient concentration होनी चाहिए जर्नल एनेस्थीसिया की, सही है।
इनफ ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए ताकि जो पेशेंट का मेटाबॉलिक है वो हमारे पास नॉर्मली वर्क करता रहे। सही है। एफिशिएंट एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन खास तौर पर हो, और स्पेसिफिक जो हमारे पास अमाउंट है वो किसकी होनी चाहिए, एनेस्थेटिक एजेंट की होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जर्नल एनेस्थीसिया। जर्नल एनेस्थीसिया के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स आती हैं, एक आता है इनहेलेशन एनेस्थीसिया और एक आता है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ठीक है। इनहेलेशन एनेस्थीसिया के अंदर गैसेज आती हैं, गैसेज के अंदर हमारे पास आएगा नाइट्रस ऑक्साइड, और वोलेटाइल लिक्विड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स के अंदर आएगा हमारे पास हेलोथिन, एनफ्लूरान, डेस्फ्लूरान, आइसोफ्लूरान एंड सीवोफ्लूरान। सही है। नेक्स्ट आता है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के अंदर आएगा हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचोरेट्स, जिसके अंदर आएगा हमारे पास थायोपेंटल सोडियम, बेंजोडाइजापीन आएगा जिसके अंदर आएगा डाइजिपैम, लोरेजिपैम एंड मिडाजोलैम। नेक्स्ट आएगा कीटामाइन, एटोमिडेट, प्रोपोफोल एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक जर्नल एनेस्थीसिया। इन सब की डिटेल हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया की। इनहेलेशन एनेस्थीसिया हमारे पास गैसेस होती हैं जो कि एंटर होती हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, सही है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, बाय रैपिडली लीव द प्रेफरेंस ऑफ द लिपिड इन्वायरमेंट सच एज सेल मेम्ब्रेन एंड ब्रेन। सही है। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो एनेस्थीसिया होगा वो हमने इनहेल्ड करवाएंगे किसी भी एंडोट्रैकियल ट्यूब से या मास्क से। सही है। वो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, एल्व्यूलर के अंदर जाके उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। सही है। लंग्स के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी आइदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर या ब्रेन के अंदर या डिफरेंट टिश्यूज के अंदर, फिर उसका मोड ऑफ एक्शन होगा, और फिर उसकी हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि ब्लड प्रेशर उसका क्या चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, मेटाबॉलिज्म लेवल क्या चल रहा है, जब पेशेंट को हमने इनहेलेशन एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दिया। सही है। पॉसिबल मीडिएटिंग सीएनएस इफेक्ट क्या हो सकते हैं जब आप इनहेलेशन एनेस्थीसिया देते हैं, कि पोटेंशिएट करवा सकते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर को, यानी जो इनहिबिटरी रिसेप्टर है उनका इफेक्ट क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं। इनके अंदर आता है हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर, ग्लाइसिन और पोटेशियम चैनल, ये हमारे पास इनहिबिटरी रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट आता है इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी रिसेप्टर। हमें एक्साइटेशन नहीं चाहिए होती, हमें इनहिबिशन चाहिए होती है जब भी हम कोई भी एनेस्थीसिया देते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारे पास NMDA ग्लूटामेट और AMPA ग्लूटामेट रिसेप्टर आते हैं, इनकी भी इनहिबिशन करवाएंगे हम। निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आते हैं जो कि मसल्स के अंदर आते हैं, इनकी भी हम क्या करवाएंगे, इनहिबिशन करवाएंगे, और सोडियम चैनल होते हैं इनकी भी इनहिबिशन करवाएंगे। सही है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एनेस्थेटिक पोटेंसी। एनेस्थेटिक पोटेंसी मीन MAC हमारे पास क्या होता है, मिनिमम एल्व्यूलर कंसंट्रेशन होती है जो कि हम इनहेल्ड जो एनेस्थीसिया होते हैं उनके अंदर परफॉर्म करते हैं। MAC हमारे पास एक कंसंट्रेशन होती है एनेस्थेटिक की जो कि प्रोड्यूस करती है इमोबिलिटी 50% ऑफ द पेशेंट के अंदर जब वो एक्सपोज होंगे किसी भी पेनफुल स्टिमुलस के अंदर, पेनफुल स्टिमुलस से। सही है। जब भी कोई पेशेंट, फर्स्ट कर लो हमारे पास 100 पेशेंट हैं, 100 पेशेंट्स के अंदर से हमारे पास जो 50% पेशेंट है वो हमारे पास इमोबाइल हो गए हैं या एनेस्थेटाइज हो गए हैं जब हमने उसे इनहेलेशन एनेस्थीसिया दिया है। सही है। तो ये हमारे पास क्या होती है, मीडियन इफेक्टिव डोज होती है जो कि हमारे पास 50% ऑफ द पेशेंट के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। सही है। इसे हम यूजली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के अंदर, और परसेंटेज ऑफ द गैस इन अ मिक्सचर रिक्वायर्ड टू अचीव द इफेक्ट। ये हमारे पास क्या होती है, परसेंटेज होती है किसी भी गैस की मिक्सचर के अंदर जो कि इफेक्ट को अचीव करने के अंदर हेल्प करती है। MAC इज स्मॉल फॉर द पोटेंट एजेंट, जो कि हमारे पोटेंट ड्रग होगी जैसे कि हेलोथिन, इनकी जो MAC होगी मिनिमम एल्व्यूलर कंसंट्रेशन वो कम होगी, और जो नॉन पोटेंट ड्रग होंगे उनकी एल्व्यूलर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड। MAC वैल्यू यूजफुल क्यों है, ये हमारे पास अलाउ करती है कंपैरिजन ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एंड पॉइंट्स के लिए, और कंसिस्टेंट रिप्रोड्यूसेबल प्रोसीजर के अंदर ये हमारे पास क्या होती है, इफेक्टिव होती है। सही है। MAC ऑफ हेलोथिन होती है हमारे पास 0.5%, और MAC ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड होती है 105%। ये हमारे पास MCQs के लिए आ सकते हैं इसकी वैल्यूज। सही है।